हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के साइंस के चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने इसी क्लास के चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था हमारे आसपास के पदार्थ। उसमें हमने ये पढ़ा था कि पदार्थ जो है उसका भौतिक गुणधर्म के आधार पर हम उसको 3 स्टेट्स में डिवाइड किया था। मैटर की तो 5 स्टेट्स होती हैं, पर हमने जो है इसकी 3 मेन स्टेट्स के बारे में पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये किसके आधार पर था? ये पदार्थ के भौतिक गुणधर्म के आधार पर था। अब उसी में हमने ये भी बोला था कि रासायनिक गुणधर्म के आधार पर भी पदार्थ को जो है वो विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। तो इस चैप्टर में हम उसी के बेसिस पर पढ़ेंगे। तो रासायनिक प्रकृति यानी कि केमिकल नेचर के बेसिस पे पदार्थ को जो है वो 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो? प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस मतलब है कहने का शुद्ध पदार्थ, और मिक्सचर मतलब कि यहाँ है कहने का मीनिंग मिश्रण। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारे चैप्टर का नाम भी यही है, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। प्योर कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो देखिए, रासायनिक प्रकृति के आधार पर भी यही बोला गया है कि पदार्थ जो है वो शुद्ध हो सकते हैं और मिश्रण। तो सबसे पहले तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि ये शुद्ध क्या है। तो आप सभी जो है वो अपने डेली लाइफ में बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे पीने का पानी है, दूध है, ये सब चीज़ें आप जो है वो घर में यूज़ करते हैं। इसके अलावा मक्खन है। तो स्टूडेंट्स, क्या ये सभी चीज़ें जो है ये प्योर होती हैं? हम किन चीज़ों को बोल सकते हैं कि वो प्योर हैं? अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो हम तो यही बोलेंगे कि ऐसी चीज़ें जिनमें मिलावट ना हो, मतलब ऐसी वस्तुएं जिनमें अगर मिलावट ना हो तो हम उनको क्या बोल देते हैं? वो क्या है? प्योर हैं, मतलब वो शुद्ध हैं। बट क्या साइंटिस्ट्स के लिए भी वही सब चीज़ें जो हैं वो प्योर हैं जिनमें मिलावट ना हो? ऐसा नहीं है। तो साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग, या साइंस की मैं लैंग्वेज में बात करूं, तो प्योर सब्सटेंस वे सब्सटेंस होते हैं जिनमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनका सिंगल नेचर हो, या फिर उनका जो केमिकल नेचर है वो एक ही टाइप का हो। तो शुद्ध पदार्थ क्या हुए कि ऐसे पदार्थ जिनकी रासायनिक प्रकृति जो है वो एक समान होती है, उनको हम बोल देते हैं शुद्ध पदार्थ। तो आपने इसको ऐसे ही लर्न करना है। अब शुद्ध पदार्थ जो है वो उनको आगे कितने भागों में बांटा गया है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। शुद्ध पदार्थ जो है वो उनको एलिमेंट और कंपाउंड 2 भागों में बांटा गया है। एलिमेंट को तत्व बोलते हैं और कंपाउंड को यौगिक बोलते हैं। अब फर्दर तत्व क्या है, यौगिक क्या है, इसका हम डिटेल में जो है वो नेक्स्ट उसमें बात करेंगे। मैं थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ। तत्व जो है वो क्या है कि तत्व पदार्थ का वह रूप है जिसको हम अन्य भागों में नहीं बांट सकते। और तत्व जो है फर्दर इसकी जो टाइप्स होती हैं वो कौन कौन से इसमें हो सकते हैं? वो मेटल्स यानी कि धातु हो सकते हैं, या फिर अधातु नॉन मेटल्स हो सकते हैं, या फिर उपधातु यानी कि मेटलॉइड्स हो सकते हैं। जो प्योर सब्सटेंस में सेकंड है वो कंपाउंड्स होते हैं, यौगिक होते हैं, और इनको फर्दर जो है वो 2 भागों में बांटा गया है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो प्योर सब्सटेंस के रिगार्डिंग हम नेक्स्ट में वीडियो में बात करेंगे, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। इस वीडियो में जो हमने बात करनी है वो है मिक्सचर यानी कि मिश्रण की। तो मिश्रण भी जो है वो 2 भागों में विभाजित है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का हिंदी में इसको बोलते हैं समांगी मिश्रण, और हेट्रोजीनियस को बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। ये मिश्रण क्या है, आइए इसकी बात करते हैं। मिश्रण जो है वो क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, मिश्रण जैसे कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है
कि दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनने वाले पदार्थ को हम मिश्रण कहते हैं। ध्यान दीजिए कि दो या दो से अधिक पदार्थ को हम किसी भी अनुपात में मिला रहे हैं तो जो पदार्थ बनेगा उसको हम मिश्रण बोलेंगे। मिश्रण में जो पदार्थों को मिलाया जाता है उनकी प्रकृति में कोई भी अंतर नहीं होता है। एग्जाम्पल्स इसके मिश्रण के दूध, धुआं, वायु, पीने का पानी। अब मिश्रण की क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, जल्दी से उनकी बात करते हैं। विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता, मिश्रण जो है वो समांगी या विषमांगी हो सकते हैं, यानी कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस ये हो सकते हैं। होमोजीनियस कौन से होते हैं, हेट्रोजीनियस कौन से होते हैं, ये भी मैं आपको आगे बताता हूँ। थोड़ा सा इसमें आइडिया दे देता हूँ। समांगी मतलब कि जिसमें सभी अवयव जो होंगे, इसके जो भी पदार्थ इसमें मिश्रण के लिए हम यूज़ कर रहे हैं उनके सभी अवयव जो हैं वो एक समान होते हैं। पर विषमांगी में ऐसा नहीं होता, उनके अवयव जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। मिश्रण में मिले हुए पदार्थों के गुणों में अंतर नहीं होता। तो मिश्रण में जिन पदार्थों को हम मिला रहे हैं उनके गुणों में अंतर नहीं होता है। थर्ड इसकी जो विशेषता है वो है मिश्रण के निर्माण में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, इसलिए कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। कहने का मीनिंग ये है कि जब मिश्रण को बनाया जा रहा होता है तो उसमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं हो सकता। भौतिक परिवर्तन तो उसमें हो सकता है पर रासायनिक परिवर्तन नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, मिश्रण की संरचना जो है वो स्थिर नहीं होती, इसलिए मिश्रण का कोई रासायनिक सूत्र नहीं हो सकता। मतलब कहने का ये है कि मिश्रण को जिस तरह से बनाया जाता है उसका स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल नहीं होता है, इस वजह से उसका फार्मूला, केमिकल फार्मूला नहीं होता। लास्ट इसकी प्रॉपर्टी या विशेषता जिसको हम बोल रहे हैं वो है मिश्रण के अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। मतलब जब मिश्रण को अलग करना हो तो कुछ टेक्निक्स होती हैं, फिजिकल टेक्निक्स, जिनकी हेल्प से जो है इसको अलग किया जा सकता है। कौन कौन सी हैं वो, जैसे आसवन विधि, ये हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर बाष्पीकरण, ये पहले चैप्टर में आप कर चुके हैं, बाष्पीकरण विधि। उसके बाद उदर्भपातन, क्रोमेटोग्राफी, ये सारी जो है ये भौतिक विधियां हैं जिनसे जो है वो मिश्रण को हम अलग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे समांगी और विषमांगी मिश्रण में क्या अंतर होते हैं। स्टूडेंट्स, समांगी मिश्रण यानी कि होमोजीनियस और विषमांगी यानी कि हेट्रोजीनियस, क्या अंतर है इनमें? देखिए, समांगी मिश्रण जो होते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि इन समांगी मिश्रण में जो अवयव होते हैं वो एक समान रूप से बंटे होते हैं, और विषमांगी मिश्रण में जो अवयव होते हैं वो समान रूप से बंटे नहीं होते हैं। ये मैं एग्जांपल भी आपको बता दूंगा। जैसे इसमें अगर समांगी मिश्रण में एग्जांपल की बात करूं मैं, समांगी मिश्रण में चीनी और नमक का पानी में घोल, जब भी चीनी और, या आप चीनी और पानी का घोल बना लो या नमक और पानी का घोल बना लो, तो ये जो मिश्रण बनेगा उसको हम समांगी मिश्रण कहेंगे। विषमांगी मिश्रण में एग्जाम्पल जो है वो है धुआं, गन पाउडर, ये जो है ये विषमांगी मिश्रण के जो है उदाहरण हैं। एक और इसमें डिफरेंस जो है वो ये है कि जो समांगी मिश्रण में पदार्थों को मिलाया जा रहा है उनके जो अंश होते हैं, उनके गुण तथा जो संरचना होती है वो हर एक अवस्था में जो है वो समान रहती है, मतलब उसमें कोई भी अंतर नहीं आता है। पर विषमांगी में अंशों के गुण जो है वो एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ये आपने डिफरेंस इसके जो है वो याद रखने हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम बात करेंगे जो प्योर सब्सटेंसेस हैं, मतलब जो शुद्ध पदार्थ हैं, एलिमेंट और कंपाउंड की। थैंक यू।